बात अब जबलपुर की करते हैं, जहां कॉलोनाइजर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 4 करोड़ और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो मामला जबलपुर का है, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो शोभापुर पहाड़ी काटने का ये मामला सामने आया है। बिना अनुमति खनन कर कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसके तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज सबूत बनी है। अभिलाष तिवारी समेत 7 लोगों पर कार्रवाई देखने को मिली है। तो जुर्माना नहीं भरने पर कुर्की की चेतावनी। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। शोभापुर पहाड़ी काटने का ये मामला सामने आया है और बिना अनुमति खनन कर बनाई जा रही थी कॉलोनी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा मामला समझ सकते हैं। मामला ये जबलपुर का सामने आया है, जहां पर 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना तक लगा दिया गया है। शोभापुर पहाड़ी काटने का ये मामला सामने आया और बिना अनुमति खनन कर बनाई जा रही थी कॉलोनी। तो गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज सबूत बन गई है। तो जुर्माना नहीं भरने पर कुर्की की चेतावनी दी गई है। 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शोभापुर पहाड़ी काटने का ये मामला, और ये मामला जबलपुर का है, जहां पर गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज सबूत बनी है। 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई शोभापुर पहाड़ी काटने का ये मामला सामने आया है। तो बिना अनुमति खनन कर बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। पूरा मामला आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार इंदर जुड़ चुके हैं। कुमार, बात की जाए तो ऐसे में जबलपुर में ये मामला सामने आया है, जहां कॉलोनाइजर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 करोड़ और लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, ये कॉलोनाइजर के खिलाफ और जो बिल्डर है उनके खिलाफ कुछ कुल मिलाकर 7 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जांच में ये पाया गया था, पहले ही शिकायत आई थी कि कुछ कॉलोनाइजर कुछ इलाके में एक पहाड़ है जो कि सरकारी जमीन पे था और सरकारी संपत्ति में दर्ज था। उस पहाड़ को काटकर बुलडोजर और पत्थर और मुरुम जो है वो निकाले जा रहे थे। इस बात की लोगों ने, वहाँ स्थानीय लोगों ने शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर फिर वहाँ पर पंचनामा बनाया गया और कलेक्टर ने एक जाँच टीम बनाई गई थी। और पटवारी और तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो है अवैध तरीके से पूरा पहाड़ जो है वो काटा गया है। काट के इस तरह से कॉलोनाइजर ने और बिल्डर ने अपने इस्तेमाल में किया है। और जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर न्यायालय में इस मामले को लाया गया और फिर कलेक्टर न्यायालय ने जो है उसको सजा सुनाई है। कुल 4 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना इस बिल्डर पे जो है वो 8 लाख रुपए का जुर्माना इस बिल्डर पे जो है वो लगाया गया है। और इसके साथ ही वो जो नैसर्गिक पहाड़ था, जो सरकारी धरोहर था, उसको भी सहेजने की, उसको भी जो है फिर से वैसे स्थापित करने की भी प्रक्रिया अब जो है वो आगे चल के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर न्यायालय के इस बड़े फैसले के बाद एक सवाल ये उठ रहा था कि जो बिल्डरों की मनमानी है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है और आसपास के लोग जो दहशत में थे, जो पहाड़ काट दिया गया था, वो अब संरक्षित करने की बात हो रही है। तो देखना है, जुर्माना तो लग गया है, लेकिन अब संरक्षित कब तक होता है, कार्रवाई कब तक होता है, ये देखना होगा। जी कुमार इंदर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।